छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के कारण सुर्खियों में है। इस बार मामला उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ा है। ईडी ने भिलाई स्थित उनके निवास पर छापा मारा। ये कार्रवाई एक बड़े शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस ने इसे केंद्र की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। क्यों हुई ईडी की छापेमारी? ईडी ने छापा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA के तहत मारा है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नई जानकारी और सबूत मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से संबंधित अवैध धन के लाभार्थी हैं। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में जुटाया गया पैसा राज्य के खजाने में नहीं गया, बल्कि उसे कुछ चुनिंदा लोगों के बीच बांट दिया गया, जिनमें राजनेता, अधिकारी और शराब माफिया शामिल है। आइए अब जानते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। इस घोटाले की शुरुआत 2019 से 2022 के बीच हुई, जब राज्य में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी। ईडी के अनुसार इस दौरान 2100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। इस घोटाले की प्रमुख बातें कुछ इस तरह हैं। हर शराब केस पर कमीशन वसूला गया, बिना बिल के देसी शराब बेची गई, बाजार हिस्सेदारी के लिए शराब कारोबारियों से रिश्वत ली गई। ईडी का दावा है कि इन पैसों को फर्जी कंपनियों, प्रॉक्सी अकाउंट्स और निवेश योजनाओं के लिए वैध बनाया गया। अब चलिए जानते हैं कि चैतन्य बघेल की भूमिका इसमें क्या है। ईडी की जांच के अनुसार चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के पैसे से आर्थिक लाभ मिला है। हालांकि अब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके नाम पर हुए व्यापारिक सौदों, संपत्ति और निवेश की जांच चल रही है। छापेमारी के दौरान ईडी ने उनके घर से कुछ दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं, जिनकी जांच जारी है। आइए अब जानते हैं कि छापेमारी के दौरान क्या क्या हुआ। सुबह लगभग 6 बजे ईडी की 12 सदस्यीय टीम भारी सुरक्षा बल के साथ भिलाई पहुंची। ये घर भूपेश और चैतन्य बघेल का साझा निवास है। पुलिस और CRPF जवानों को तैनात किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घर के बाहर जमा हो गए और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध को देखते हुए दुर्ग जिले से अतिरिक्त पुलिस बल तक बुलाना पड़ा। वहीं अब चैतन्य बघेल की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अब जानते हैं चैतन्य बघेल से पहले इसमें किस किस की गिरफ्तारियां हुई। इस शराब घोटाले में कई बड़े नामों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें शामिल हैं अनवर डेबर यानी कि रायपुर के मेयर का भाई, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, कई शराब कारोबारी और बिचौलिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और अब एक नई FIR सामने आई है। इससे पहले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। इसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB को नई FIR दर्ज करने को कहा। 17 जनवरी 2024 को दर्ज की गई FIR में 70 लोगों और कंपनियों के नाम थे। अब तक 205 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी की इस ताजा छापेमारी और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। जहां कांग्रेस इसे केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को दबाने की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये कानूनी जांच है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में आगे क्या होता है और चैतन्य बघेल के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।